लखनऊ विधानसभा में नए विधायकों ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर विधानसभा सदस्य शपथ ली। गोरखपुर सदर सीट से पहली बार विधायक बने हैं योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी की करहल सीट से जीते अखिलेश यादव ने ली विधायक पद की शपथ। बतौर नेता प्रतिपक्ष भी सदन में अहम भूमिका निभाएंगे अखिलेश। बतौर विधानसभा सदस्य शपथ लेने से पहले अखिलेश यादव ने किया सीएम योगी का अभिवादन। सीएम ने स्वीकार किया अखिलेश यादव का अभिवादन। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का अभिवादन स्वीकार करते हुए रखा कंधे पर हाथ। स्पीकर रमापति शास्त्री की मौजूदगी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। 7 बार से लगातार विधायक रह चुके सतीश महाना ने 8वीं बार बतौर विधानसभा सदस्य शपथ ली। पूर्व राज्यपाल और आगरा ग्रामीण सीट से विधायक बेबी रानी मौर्य ने विधायक पद की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने दिलाई शपथ। मथुरा की छाता सीट से विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी विधायक पद की शपथ ली। चौथी बार कैबिनेट मंत्री बने सूर्य प्रताप शाही ने बतौर विधानसभा सदस्य शपथ ली। पथरिया से बीजेपी के विधायक हैं शाही। वाराणसी की शिवपुर सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ली विधायक पद की शपथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ ली। इलाहाबाद दक्षिण सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ली विधायक पद की शपथ। पिछली सरकारों में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं नंदी। बीएएमएस के छात्रों के साथ सीएम योगी का संवाद। कहा आयुर्वेद का पूरी दुनिया में महत्व। आयुर्वेद से मिल रही है नई पहचान। लोगों का आयुर्वेद पर बढ़ा है भरोसा। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कोरोना संकट में दिखा आयुष का महत्व। दुनिया पर जब भी संकट आया भारत की चिकित्सा पद्धति को सकारात्मक रूप से अपनाया गया। यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का आज हो सकता है बंटवारा। सूत्रों के हवाले से खबर। केशव मौर्य को पीडब्ल्यूडी, ब्रजेश पाठक को मिल सकता है नगर विकास मंत्रालय। अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अतीक के चकिया स्थित आवास पर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से करवाया गया था निर्माण। कुशीनगर में बीजेपी की जीत पर जश्न मनाने वाले युवक की हत्या। मिठाई बांटने से नाराज पड़ोसियों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा। रामकोला थाना क्षेत्र के कटघरही गांव की घटना। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की पेशी। कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को लाया गया था कोर्ट। शत्रु संपत्ति पर कब्जा मामले में हुई पेशी। थाना हजरतगंज में दर्ज था मामला। कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ मुख्तार को लाया गया। एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 6 कांस्टेबल की तैनाती थी। संजीवनी अस्पताल संचालिका डॉक्टर अलका राय को किया गया नजरबंद। भाई एसएन राय को भी हिरासत में लिया गया। अस्पताल पर मुख्तार की मदद करने का आरोप। नाराज पड़ोसियों ने बाबर को बुरी तरीके से पीटने के बाद छत से फेंका था। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। सीएम योगी ने बाबर की मौत पर जताया दुख। अधिकारियों को मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने कहा योगी सरकार में किसी को डरने की जरूरत नहीं और मृतक बाबर के परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिया। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कुशीनगर में बाबर की हत्या के पीछे बीजेपी की साजिश करार दिया। कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। सीएम आवास पर बीजेपी ने बुलाई विधानमंडल दल की बैठक। विधानसभा सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। आज से शुरू हुए उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम। 2 शिफ्ट में 10वीं और 12वीं के बच्चे दे रहे हैं परीक्षा। पूरे राज्य में बनाए गए हैं 1333 सेंटर। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। दमकल के पहुंचने से पहले जलकर खाक। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। आपस में टकराने से 2 कारों के उड़े परखच्चे। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, अन्य 3 लोग अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार टेम्पो को मारी टक्कर। एक लड़के की मौत, अन्य सवारियों को आई गंभीर चोट। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा। करंट लगने से युवक की मौत। आक्रोशित परिजनों ने जाम लगाया। फतेहपुर में 3 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी का सामान बरामद। ललौली थाना क्षेत्र का है मामला। ललितपुर में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोर के पास से नकदी, बाइक समेत कई सामान बरामद। देश भर में कोरोना के केस में आई कमी। आज 1270 नए केस आए सामने। एक्टिव केस 15,859 के करीब। 31 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में
मरीज ठीक हुए हैं। अब तक करीब 5,21,035 लोगों की मौत। सहारनपुर में सेल्फी बनी मौत की वजह, ट्रेन के सामने सेल्फी लेने से ट्रेन की चपेट में आया युवक। वाराणसी में मार्च में गर्मी का टूट रहा है रिकॉर्ड, सामान्य से 3 डिग्री ऊपर है पारा। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, चिंगारी से जलकर खाक हुई कार। बुलंदशहर में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश, एटीएम को काटने की कर रहा था कोशिश। गाजियाबाद में बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों से की 25,000 रुपए की लूट, पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में थी। बस्ती में रेलवे ट्रैक पर मिला गर्भवती महिला का शव, पुलिस शव को कब्जे में लेकर कर रही मामले की जांच। हापुड़ में तमंचे की नोक पर महिला से लूटपाट, पुलिस कर रही मामले की जांच। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। उत्तरकाशी के एक मकान में लगी भीषण आग, 3 मंजिला मकान जलकर खाक, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर, आपस में टकराने से 2 कारों के परखच्चे उड़े, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, अन्य 3 लोग अस्पताल में गए। शत्रु संपत्ति पर कब्जा मामले में हुई पेशी, थाना हजरतगंज में दर्ज था मामला। पीलीभीत में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार टेम्पो को मारी टक्कर, एक लड़की की मौत, अन्य सवारियों को गंभीर चोट। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा, करंट लगने से युवक की मौत, आक्रोशित परिजनों ने जाम लगाया। गोरखपुर में मौसम में हो रहे बदलाव के चलते मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा, अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़। गोरखपुर में एसएसबी पासिंग आउट परेड का होगा कल आयोजन, सीमा सुरक्षा बल को मिलेंगे 442 आरक्षी, नेपाल भूटान सीमा पर होगी तैनाती। फतेहपुर में 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चोरों के पास से चोरी का सामान बरामद, ललौली थाना क्षेत्र का मामला। ललितपुर में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया, पकड़े गए चोर के पास से नकदी, बाइक समेत कई सामान बरामद। शत्रु संपत्ति पर कब्जा मामले में हुई पेशी, थाना हजरतगंज में दर्ज था मामला। बुलंदशहर में एटीएम चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम काट रहे थे 2 चोर, एक चोर गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 14 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बाजपुर में तेंदुए की दहशत, पेड़ पर बैठा नजर आया तेंदुआ, ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने की मांग की। जेलेंस्की बोले, यूक्रेन को बांटने की कोशिश कर रहा है रूस, साहस दिखाएं पश्चिम देश। जेलेंस्की ने कहा, नेटो से बाहर रहने के मसले पर कराएंगे जनमत संग्रह, यूक्रेनी मतदाताओं के सामने रखेंगे प्रस्ताव। तुर्की के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, कहा यूक्रेन में युद्ध विराम और बेहतर मानवीय स्थितियों की जरूरत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खुफिया रिपोर्ट जारी की, कहा रूस यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से प्रभावी रूप से कर रहा है अलग। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच कई देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड यूक्रेन को भेजेंगे डीजल। यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलों से हमला, जेलेंस्की का दावा, रूस ने मारियोपोल के 2000 बच्चों की चोरी की। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल पर 30 पैसे और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी।